जय हिंद, जय सनातन। हाजिर हैं हम इंडिक्स ऑनलाइन की एक और बेहद महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। अक्सर कहा जाता है कि 2014 में मोदी के आने के बाद देश हिंदू मुस्लिम में बंट गया, लेकिन क्या ये सच है? ये देश का बंटवारा तो 1947 में जिन्ना और नेहरू के फैसलों के वक्त ही हो गया था। गंगा जमुनी तहजीब का पाठ सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों पढ़ाया गया? आज बीटीवी हिंदी पर देखिए इस कड़वे इतिहास का पूरा सच। भारत का कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम अक्सर चिंताग्रस्त रहता है कि नरेंद्र मोदी ने देश को दो खेमों में बांट दिया। 2014 के बाद देश हिंदू मुसलमान में बंट गया। उससे पहले यह एक साथ था। भाईचारा ऐसा था कि पूरा विश्व हमारा उदाहरण देता था, हमारे नाम की कस्में खाता था। गंगा जमुना का मिक्स शरबत हमने छक कर पी लिया था। हमारे पेट भरे हुए थे, मन शांत था और हृदय तृप्त। जबकि विडंबना यह है कि भारत मोदी के जन्म से पहले ही बंट चुका था। 1947 में मिली तथाकथित आजादी के साथ ही दो फाड़ हुआ। ऐसी कत्लोगारत मची कि नोहा खाली से लाहौर, कराची हिंदुओं के खून से लाल हो गए। लाखों लाख जाने गईं, करोड़ों लोग विस्थापित हो गए, अपने पुरखों की धरती से उखड़ गए। तब नरेंद्र मोदी नाम के किसी व्यक्ति का इस धराधाम पर अवतरण भी न हुआ था। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति और बापूजी के निधन के बाद आदरणीय नेहरू जी ने उनकी ही आज्ञा को शिरोधार्य कर गंगा जमुनी शरबत का पान किया और डंके की चोट पर कह दिया कि जो भी भाईजान पाकिस्तान नहीं जाना चाहते वे यहीं रहें, शौक से रहें। यह देश उनका भी है, बल्कि उनका ही है। भाईजान रह गए, जो उधर थे वे भी येन केन प्रकारेण घुसने का प्रयास करते रहे। सब कुछ पूर्ववत चलता रहा। देश अपने विभाजन से पहले वाली स्थिति में आ गया। लगा मानो कुछ हुआ ही न हो। भारत में कौमी एकता के पैरोकारों की पूरी एक खेप पनपने लगी। दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करने लगी। एक की 3, 5, 7, 10, 12 औलादें तक होने लगी। औलाद वालों फूलो फलों का गाना बजा। उधर पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए थे उन पर परवरदिगार का प्रेम बरसा। वे प्रेमचंद के शब्दों में मासिक आय की तरह हर दिन घटने लगे। 17-18% से घटकर 12, 10, 8, 7 होते गए और इस समय 1-1.5% पर रह गए हैं। भारत में रहने वाले ईमान वालों ने अपनी आबादी का एक्सेलरेटर बढ़ाया। हसरतें तो उनकी हमेशा बुलंद रहीं। धीरे धीरे उन्होंने पाकिस्तान का ऑपरेशन 2 चलाना शुरू किया। कश्मीर से हिंदू भगाए गए। वैसे भी धरती के जन्नत में हिंदुओं का क्या काम था? वहां तो केवल अल्लाह के प्यारे बंदे ही रह सकते हैं। देखा दोस्तों, इतिहास का ये सच हमसे हमेशा छुपाया गया। अगर आपको ये बात सही लगी हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। 1990 में नरेंद्र मोदी को संघ के कुछ लोग जानते थे। भाजपा के कुछ बड़े नेता भी परिचित थे। यही उनकी हैसियत थी। ईमान वाले देश के अलग अलग हिस्सों में अपने कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ते रहे। उत्तर प्रदेश, बंगाल, केरल समेत अनेक राज्यों में एजेंडा आगे चला। 2004 में वाजपेयी जी की हार के बाद इस देश में कांग्रेस का स्वर्ण युग लौटा। 2005 से धमाकों का दौर शुरू हुआ। शहर दर शहर बम फटने लगे। कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी हैदराबाद, कभी चेन्नई, कभी कानपुर, कभी जयपुर, कभी मालेगांव, कभी वाराणसी। पाकिस्तान के आतंकियों के हाथ से हाथ मिलाकर चलने वाले इस देश के वफादार लोगों ने कहा कि काफिरों, वो आ रहा है, तुम्हारी बुत परस्ती को हम बुझा डालेंगे। गंगा जमुनी शरबत छनता रहा, बिरयानी बटती रही, जश्न रेख्ता चलता रहा, गजलें गाई जाती रहीं, भाईचारा निभता रहा, जाकिर नायक की तकरीरें चलती रहीं, हजारों हजार हिंदुओं के चीथड़े उड़ते रहे। हर धमाके के बाद अगली सुबह पत्रकार ऐलान करते रहे कि शहर की जिंदगी पटरी पर लौट आई है।
सुबह बनारस, शाम अवध, दोपहर दिल्ली और सूफी नाइट्स। 2014 में स्थिति बदल गई। असहिष्णु हिंदुओं ने भारत की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए। भारत के शहर सुरक्षित होते गए। आतंक का सारा खेल कुछ क्षेत्रों तक सिमट कर रह गया। भारत की खोई हुई अस्मिता लौटने लगी। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में राम जी का मंदिर बना, तभी देश बट गया। जब तक वह लुटेरे बाबर के नाम पर तामीर मस्जिद वाला शहर था, तब तक यह देश नहीं बटा था। मोदी जी ने कश्मीर को भी बहुत हद तक दुरुस्त कर दिया, पाकिस्तान का पेंच कस दिया, लेकिन उस इकोसिस्टम के आक्रमणों के आगे वे भी भयाक्रांत रहे। देश के मुसलमानों के लिए उन्होंने सर्वाधिक कल्याणकारी योजनाएं चलाईं, जिसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया, लेकिन बदले में कुछ नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि मोदी उनके दीर्घकालिक लक्ष्य के रास्ते में बाधक हैं। देश को दहलाने के कई प्रयास हुए, पर हर बार सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों का टैंटवा धर लिया। इस बार भी वे धर ही लिए गए थे, पर पकड़े जाते जाते उन्होंने एक घाव दे दिया। अब समझने वाली बात यह है कि इस देश को नरेंद्र मोदी ने बांटा या हिंदुओं का यह देश उन्हें कभी स्वीकार था ही नहीं। था भी तो अपनी शर्तों पर। वे शर्तें जब पूरी नहीं होने लगीं तो देश बंटने लगा। अयोध्या में राम जी का मंदिर बना, कश्मीर से धारा 370 हटाई गई और पाकिस्तानी आतंकी हमले बंद हो गए तो देश बंट गया। पहले जब हर 2 महीने पर एक धमाका होता था और पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सिर काट कर ले जाता था, तब देश एक था। स्थिति आपके सामने है। सब कुछ चलचित्र की तरह चल रहा। आप चाहें तो देख सकते हैं, चाहें तो गंगा जमनी शरबत पीते हुए आंखें मूंद सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल BTV हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और इसलिए लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं इंडिक्स ऑनलाइन की अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय सनातन।